1.1 के क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। इसके पहले वीडियो में आपने देखा था कि धनात्मक विषम पूर्णांक को हमने प्रूफ किया था 4q + 1 और 4q + 3 के रूप में। वहाँ पर हमने b = 4 लेकर सॉल्व किया था क्योंकि वहाँ पर 4 था और वहाँ पर भी धनात्मक विषम पूर्णांक ही था। देखिए इस प्रश्न में क्या कह रहा है, हमें क्या करना चाहिए समझते हैं। यह प्रश्न कहता है दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है। देखिए इस प्रश्न में क्या कह रहा है कि हमें धनात्मक विषम पूर्णांक को इस रूप में या इस रूप में होता है यह बताना है। मतलब पिछले प्रश्न की तरह हम क्या करेंगे, b की वैल्यू रखेंगे और b की वैल्यू के लिए देखेंगे कि कितने सारे रूप हो सकते हैं और उसमें हम अलग कर देंगे धनात्मक सम पूर्णांक और धनात्मक विषम पूर्णांक को। तो देखिए यहाँ पर b बराबर क्या होगा 6, क्योंकि यहाँ पर क्या है 6q। इसका मतलब है हमें b बराबर 6 लेकर r की वैल्यू देखना है कि क्या क्या हो सकती है और उसके आधार पर हमें यूक्लिड विभाजन प्रमेय का में वैल्यू रखनी है। और हमारे पास बहुत सारे फॉर्म आएंगे और उनमें हम धनात्मक सम पूर्णांक और धनात्मक विषम पूर्णांक को अलग कर लेंगे और जो धनात्मक विषम पूर्णांक के होंगे वो यही होंगे। ये हमें प्रूफ करना है। तो आइए स्टूडेंट्स शुरू करते हैं। हम मान लेंगे कि a कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है और उसके जो हमने अभी 3 रूप देखे थे वो हमें लाके दिखाना है। देखिए हमने लिख लिया है, माना कि a कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है। क्योंकि हमें 6q के रूप में लाना है इसलिए हमने क्या ले लिया, b बराबर 6। अब क्या लिखेंगे, b बराबर 6 के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से क्या होता है, a = b × q + r के फॉर्म में हम लिख सकते हैं जहाँ q कोई पूर्णांक है और जो r की वैल्यू है वो b से छोटी और 0 से बड़ी या बराबर होगी। अब देखिए b की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 6, तो r की वैल्यू क्या होगी हम लिख लेंगे। पहले हम b की जगह क्या लिख लेते हैं 6, b की जगह हम लिख लेते हैं 6, यानी r की जो वैल्यू है वो 6 से छोटी होगी या 0 के बराबर या 0 से बड़ी। तो अब 6 से छोटी मतलब 5 4 3 2 1 और 0। देखिए हमारे पास कितनी वैल्यू आ गई 6। अब हम लिखेंगे अतः r के संभावित मान क्या क्या होंगे, 0 1 2 3 4 और 5 होंगे। अब हम क्या करेंगे, ये b की वैल्यू 6 थी, b = 6 और r की कितनी सारी वैल्यू आ गई, ये आ गई 6 वैल्यू। अब हम क्या करेंगे, b की वैल्यू रखते जाएंगे इसमें और r की भी वैल्यू रखते जाएंगे, जिससे हमने क्या माना था, a को हमने माना था धनात्मक विषम पूर्णांक। इसके रूप पता चल जाएंगे, हमें कितने रूप पता चलने वाले हैं, जितने r की वैल्यू होगी, r की वैल्यू 6 है मतलब 6 रूप पता चलेंगे और उनमें हम अलग कर लेंगे कि धनात्मक विषम पूर्णांक कौन कौन से हैं। अतः हम क्या लिखेंगे अब कि a के निम्नलिखित रूप संभव होंगे। देखिए a के निम्नलिखित रूप संभव होंगे, कौन कौन से संभव होंगे। पहले में क्या है, a बराबर 6, b = क्या है 6, तो a = 6 × q+ ये रखेंगे पहली वैल्यू 0। अब 6q में 0 जोड़ेंगे तो a = हो जाएगा 6q। देखिए ये हमारे पास पहला रूप आ चुका है। अब देखते हैं कि दूसरा रूप क्या होगा, a बराबर हो जाएगा 6 × q + r की वैल्यू अब क्या हो गई 1, ये हो गया दूसरा रूप।
अब देखिए तीसरा रूप क्या हो जाएगा, a इक्वल टू 6q प्लस 2। ऐसे ही करके हम 5 तक रखते जाएंगे और हमारे पास 6 रूप आ जाएंगे। a इक्वल टू 6q प्लस 3, ये हो गया। पांचवा हो जाएगा a इक्वल टू 6q प्लस 4, और क्या हो जाएगा, छठवां रूप होगा a इक्वल टू 6q प्लस 5। 6 से छोटे r के मान मतलब 5 तक। देखिए हमारे पास 5 रूप आ गए हैं, 6 रूप आ गए हैं। अब हम देखेंगे इनमें कि कौन सा रूप धनात्मक विषम पूर्णांक के हैं और कौन से धनात्मक विषम पूर्णांक के नहीं हैं। देखिए अब किसी भी पूर्णांक में 6 का गुणा है, इसका मतलब क्या है, वह सम संख्या है। देखिए आप गुणा करके देखिए, 2 में 6 का गुणा कीजिए किसी भी पूर्णांक में। चलिए हम विषम ले लेते हैं, 3 6 3 18, सम आ गया। अब देखिए अब 6q का गुणा करने पर सम आता है, उसमें 1 जोड़ेंगे तो विषम हो जाएगा। कोई किसी भी सम संख्या में 1 जोड़ने पर क्या हो जाती है, विषम। तो यह सम हो गया और ये विषम हो गया। अब देखिए अब 2 जोड़ेंगे, सम संख्या, ये तो सम संख्या थी, इसमें 2 जोड़ेंगे तो क्या होगी, सम ही संख्या होगी। जैसे सम संख्या है 4, 4 में 2 जोड़ेंगे तो ये भी सम ही है, 6 हुआ, सम संख्या ही है। मतलब इसका मतलब ये है कि विषम, ये तो सम है, सम संख्या में अगर हम विषम संख्या जोड़ते हैं तो वो क्या होगी, विषम संख्या। जैसे सम संख्या है 4, 4 में विषम संख्या जोड़ दो 3 7, ये भी विषम संख्या है। अगर q की वैल्यू अगर हमने ले लिया यहाँ पर 2, 6 दूनी 12 और 3 15, होगी विषम संख्या। मतलब ये विषम संख्याओं के जोड़ वाले जो भी होंगे वह क्या होंगे, धनात्मक विषम पूर्णांक के रूप होंगे। और यही हमें प्रूफ करना था। ये तो धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप नहीं होगा, यह होगा, यह धनात्मक विषम पूर्णांक नहीं होगा, यह होगा और यह भी होगा। हमें 3 रूप मिल गए धनात्मक विषम पूर्णांक के। ये हमें इन्हें क्या लिख देंगे कि 6q और 6q प्लस 2, 6q प्लस 4, ये क्या होंगे, 2 से भाग जाएंगे क्योंकि सम है। तो इन्हें लिख देंगे हम कि क्योंकि 6q प्लस 2, 6q प्लस 4 2 से विभाज्य है, अतः यह धनात्मक विषम पूर्णांक नहीं है। और अभिष्ट जो हमारे पास धनात्मक विषम पूर्णांक होंगे वो होंगे 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 एंड 6q प्लस 5। देखिए हमने लिख लिया है, हमने क्या लिखा है, चूंकि 6q प्लस 2, 6q प्लस 4 2 से विभाज्य है, मतलब धनात्मक समपूर्णांक नहीं है, जो धनात्मक विषम पूर्णांक के रूप नहीं है। अतः हम लिखेंगे, अतः हम क्या लिखेंगे, अतः 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5 धनात्मक विषम पूर्णांक के रूप है। ये हमारा क्या हो गया, प्रूफ हो गया। देखिए स्टूडेंट, इसके आगे के वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो कि इसी मेथड से सॉल्व होगा। आई होप आपको क्लियरली समझ में आया होगा। थैंक यू।